सो वेलकम टू द चैनल खोजाबुक.com। मैं उत्तम मिश्रा आज अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे वो बातें करने जा रहा हूँ, ऐसी 5 बातें करना चाह रहा हूँ जिसको डिस्कस करने के बाद आपके मन में अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हमें अकाउंटेंसी समझ में नहीं आती है, जो ये कहते हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि क्यों कोई अकाउंट डेबिट होता है, क्यों कोई अकाउंट क्रेडिट होता है। इसमें बच्चों की बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है, वो बेसिक मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, हर वो बच्चा जिसको अकाउंटेंसी समझ में नहीं आती है। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो वो आपको पता चले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज है अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज होने का मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी और लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। मतलब हम हिंदी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे अकाउंट्स आती है, आपको अकाउंट्स आती है, मैंने आपसे बोला कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, मैंने इस लाइन को बोलने के लिए इंग्लिश का सहारा लिया, हिंदी का सहारा लिया। लेकिन अगर जिसको इसका मतलब नहीं मालूम, जिसको अकाउंटेंसी समझ में नहीं आती है, वो नहीं समझ पाएगा कि कैश अकाउंट को डेबिट करने का क्या मतलब होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो 5 बातें, जिसमें पहली बात आती है हमारी अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स मतलब बच्चे जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि स्टार्टिंग में अकाउंटेंसी पढ़ते वक्त जो भी टर्म्स यूज होते हैं उन टर्म्स को इग्नोर मार देते हैं, उन टर्म्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। मतलब कि उन्हें करना क्या है, उन्हें अकाउंटिंग टर्म्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है जहां पे वो हर अकाउंटिंग टर्म्स की मीनिंग लिखें, एग्जाम्पल लिखें और उसका ट्रीटमेंट लिखें। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो टर्म यूज हो रहा है इसका क्या मतलब है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये 6 कैटेगरी, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट। फ्रेंड्स, आप जब भी अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ते हैं या अकाउंटिंग में किसी भी टर्म को पढ़ते हैं तो 90% अकाउंटिंग टर्म्स इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। या तो वो एसेट्स होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या वो एक्सपेंसेस होगा, या लॉसेस होगा, या इनकम होगा, या प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप अकाउंटिंग टर्म्स लिखें तो आप ये जरूर जानें कि ये जो टर्म्स हैं ये कौन सी कैटेगरी में आता है। क्या वो एसेट्स है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो लॉसेस है, क्या वो इनकम है, कि क्या वो प्रॉफिट है। जब हम इनका डिस्कशन कर लेते हैं तो जो थर्ड पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रूल्स। बच्चे रूल्स को बहुत पोलाइटली लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने 11th में अकाउंटेंसी पढ़ी है और उसने रूल्स पढ़े भी हैं लेकिन उसे 12th स्टैंडर्ड में वो रूल्स याद नहीं रहते हैं, तो कोशिश करिए कि रूल्स को आप इस तरीके से लर्न करिए, इस तरीके से रूल आपके माइंड में सेट हो जाए जिससे आपको किसी भी स्टैंडर्ड में आप चले जाएं तो आपको वो रूल्स माइंड में रहें, आपके माइंड में वो सेट रहे। चौथी चीज आती है वाई डेबिट एंड क्रेडिट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्यों किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्यों किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये जानने के लिए आपको रूल समझने पड़ेंगे, आपको सेकंड वाला पॉइंट समझना पड़ेगा। जब आप ये दोनों पॉइंट समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि क्यों किसी अकाउंट को डेबिट करा जा रहा है, क्यों किसी अकाउंट को क्रेडिट करा जा रहा है। और लास्ट वन, जर्नल एंड लेजर। फ्रेंड्स, आप अपनी 11 और 12th की अकाउंटिंग की बुक उठा के देख लीजिए, उसमें आपका 90% कोर्स जो है वो जर्नल और लेजर पे डिपेंड है। आप शेयर कैपिटल पढ़ लीजिए, आप पार्टनरशिप पढ़ लीजिए, यानी इन दो टॉपिक की आप जितनी ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए ताकि आपको पूरे थ्रू आउट द सब्जेक्ट, थ्रू आउट द क्लास आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना आए। हालांकि इन टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डीपली डिस्कस करेंगे। अभी अभी नॉर्मली ये 5 पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले अपने माइंड में सेट कर लीजिए और अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।